अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का ये सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि करैक्टर की डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं, यानी करैक्टर के अंदर डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। तो पिछले फर्स्ट लेक्चर के बाद जो ये लेक्चर ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसकी वजह ये है कि हमारे एरिया में लाइट ठीक नहीं है और जिसकी वजह से यूपीएस भी नहीं रुकता यानी टिकता। और दूसरी बात ये है कि जो मौसम है वो भी ख़राब है, जिसकी वजह से सोलर भी नहीं चलता। तो इस वजह से जो ये क्लास है वो रिकॉर्डेड है। हो सकता है कल की क्लास भी रिकॉर्डेड हो, अगर नहीं तो सब ठीक हो गया तो फिर इंशाल्लाह लाइव क्लास होगी। अदरवाइज़ अगर आपके क्वेश्चंस हों तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल करके, या फिर नेक्स्ट क्लास जब लाइव होगी तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने करैक्टर के अंदर डेप्थ कैसे क्रिएट करनी है। ओके, चलिए तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक रेफरेंस लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाला रेफरेंस था, इससे मैंने ये सारा करैक्टर क्रिएट किया। और करैक्टर क्रिएट करने में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने हर चीज़ यानी उसकी जो फेस के ऊपर जो चीज़ें जैसे आईज़, आईब्रोज, लिप्स, नोज़, ये सब इनको अलग अलग क्रिएट करना है। यानी कि इनको एक ही फेस की एक ही लेयर के ऊपर नहीं रखना। जैसे नोज़ है, उसके बाद ये लिप्स हैं, और उसके बाद आईज़ हैं, और उसके बाद जो फेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उसकी लेयर अलग बनाई हुई है। ओके, यानी फीचर्स जो हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने डेप्थ कैसे ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो बॉडी है उसमें डेप्थ बनानी है, तो आपने बॉडी तक जूम कर लेना है और उसके बाद आपने बॉडी की लेयर पर जाना है और उसके ऊपर एक न्यू लेयर ऐड कर लेनी है और उसका नाम रख देना है शेड्स, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये अगर शेड्स रखेंगे तो उससे याद रहता है, जब भी आप कभी टाइमलाइन पे आगे जाएंगे तो आपको पता होगा कि इस लेयर पर क्या चीज़ मौजूद है। ओके, शेड्स नाम रख लेना और उसके बाद आपने इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आके फ्रेम पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने नीचे फ़िल्टर्स में आना है और फिल्टर्स पे आके ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ब्लर करने के लिए आपने इसकी जो ब्लर एक्स एंड वाई की जो ऑप्शंस है और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लोगों ने इंक्रीज़ करके इसको 15 तक लेकर जाना। आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं 15, ओके। और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब आपने करना है क्या है कि जो बॉडी है इसको हाइड कर देना है, लेकिन इसकी लाइंस रखनी है तो आपने इसको लाइंस में कन्वर्ट कर देना है। और बाकी आप हर चीज़ को हाइड कर सकते हैं, सिर्फ बॉडी को और नीचे रेफरेंस इमेज को आपने शो रखना है, ठीक है। और शेड्स वाली लेयर को भी ऑफ कोर्स। तो अब जो बॉडी के ऊपर कलर है उसको आप पिक कर लें। फॉर एग्जांपल जो फिल कलर था बॉडी का वो ले लें और उसके बाद कलर में जाएं और सबसे पहले हमने शेड्स लगाने हैं, यानी ये जो शेड्स होते हैं ये लगाने। हाइलाइट्स बाद में लगाएंगे। तो हम लोगों ने करना क्या है, उसके बॉडी का कलर लेने के बाद उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है और यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे लेके आ जाना है ताकि वो डार्क हो, ना कि वो रेड हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बॉडी को दोबारा लाइन में कन्वर्ट कर देना है और हमने आकर इसके जो शेड्स हैं इनको कवर करना है, यानी इनको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप इनको माउस के ज़रिए से भी कर सकते हैं और वो करना अब याद रखिएगा ब्रश टूल से। क्लासिक ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने फिल कलर लेकर इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर रफली ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो ये पहले तो महसूस होगा कि ये नहीं सही लग रहा, लेकिन ये ब्लर के साथ फैल जाएगा। तो हम सबसे पहले इन सारे जो शेड्स हैं इनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसके शेड्स हैं इसको ड्रॉ करने का बाद एक और लेयर लेनी है, उसका नाम हमने हाईलाइट्स रख देना है।
ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लेयर को लॉक कर दें और बॉडी को दोबारा लाइंस में कन्वर्ट कर दें, और जो इसके हाईलाइट्स हैं अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हाईलाइट्स के लिए हमने दोबारा से उसकी बॉडी का कलर ले लेना है और कलर में जाकर बॉडी का कलर लेके उसको उसका कलर तेज़ कर देना है, यानी लाइट कलर कर देना है। ठीक है, आप इसको फुल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कम करके चेक कर लेना है कि कौन सा ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अब जो हाइलाइट्स वाली जगह है उन सबको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पहले हमने शेड्स को किया था, अब हम सिर्फ हाइलाइट्स को करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम फिर फ़िल्टर में जाकर उसके ऊपर ब्लर का फ़िल्टर लगा देंगे। अब जो ये फ्रेम है इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना, फ्रेम में आकर फ़िल्टर्स पे लगा इसको ब्लर लगा देना है। ठीक है, ब्लर के बाद इसको 15 या 17 की रेशो देकर इसको फिर लॉक कर देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो कि ये क्रिएट हो गया, लेकिन अब हमने इन सारी लाइंस को मर्ज करना है, यानी इसकी बॉडी के साथ हमको इन लाइंस को मर्ज करना है। उनको मर्ज करने के लिए हमने बॉडी का कलर ले लेना और उसके बाद एक और लेयर लेनी है। उस लेयर का नाम हम शेड्स या कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पर हमने सिर्फ बॉडी का कलर लगाना है। ठीक है, लेकिन उसका जो फ्रेम में फ़िल्टर्स का साइज़ है वो ज़्यादा रख लेना। ब्लर का साइज़ जो है वो तकरीबन 30 रख देना। 30 करने के बाद क्वालिटी हाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से ब्रश टूल लेंगे और उसके बाद जो बॉडी का कलर है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, बॉडी का कलर सेलेक्ट करने के बाद जो इनकी लाइंस हैं उनके पास हमने ड्रॉ करना है, लेकिन इसका साइज़, ब्रश का साइज़ छोटा कर लेना है। पहले 12 था, अब 8 कर देना है। अब 8 करने के बाद इनकी लाइंस यानी इनके कॉर्नर्स पर हमने लाइनें लगा देनी ताकि ये बाहर से मर्ज हो जाए, जो इसकी शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसके बाद जाएंगे ब्रश टूल के साथ। इसी ब्रश टूल के साथ और हाइलाइट्स की फ्रेम पर, और यहाँ पर जाकर हम टूल में आकर फिल का कलर जो है वाइट कर देंगे। ठीक है, और दोबारा फ्रेम को सिलेक्ट करके जो क्वालिटी थी वो हाई कर देंगे। ठीक है, और जो हाइलाइट्स थे उनके दरमियान में बस छोटी सी लाइन लगानी है, लेकिन साइज़ जो है ब्रश का वो कम कर देंगे, 2 साइज़ करके। उसके बाद इसके दरमियान में लाइन लगाएंगे ताकि थोड़ा सा हाईलाइट क्रिएट हो जाए।
ठीक है, तो इसके बाद जैसे हमने बॉडी का जो शेड्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं, और इसी तरह से आपने फेस के भी शेड्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए आपने सारे जो लेयर्स हैं उनको हाइड कर देना है, और इसके बाद जो रेफरेंस है उसको शो कर देना है, और जो फेस है उसको शो कर देना है। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि फेस कहाँ पे है। और इसके बाद बाकी सारे फीचर्स को आप अनहाइड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपने क्या करना है कि आपने नोज़, आइज़ और लिप्स इनके नीचे जो है वो लेयर्स क्रिएट करनी है, ताकि आपने जो शेड्स लगाने हैं वो इनके नीचे रहें। ठीक है, अब ये इस फेस वाली लेयर पर नोज़ मौजूद है, तो हम इस सिर्फ नीचे वाली बेस करेक्टर यानी बेस फेस को छोड़ देंगे और इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम हम शेड्स रख देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, आपने बस की फ्रेम पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आकर प्लस के आइकन को क्लिक करके ब्लर लगा देना। ठीक है, और वही सेम जो इसकी प्रॉपर्टी है या वैल्यू है वही 15 आपने देकर क्वालिटी जो है वो हाई कर देनी है। ठीक हो गया, और अब आपने फेस को लाइन में कन्वर्ट कर देना है, और यहाँ पे हमने अब ड्रॉ करना है जो कि इसके फेस पर शेडोज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो शेडोज़ के लिए हम इसका कलर जो है वो डार्क कर देते हैं, और फेस को लाइन में कन्वर्ट करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे शेडोज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम नोज़ के शेडोज़ को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो इसकी नॉस्ट्रल्स हैं इनके नीचे लगा देते हैं शेडो। अब इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हमने जो ये सारी नोज़ को और आइज़ को के अलग लेयर पे बनाया, तो हम इन लेयर्स के नीचे लगा रहे हैं, तो ये जैसे हम इसके ऊपर भी ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो लेयर इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो इसके नीचे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हमें उसके लिए ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं कि ये इसके ऊपर आ रहा है या हमें अब एक ख़ास जगह पर ही सिर्फ ड्रॉ करना है, नहीं बल्कि हम आज़ादी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये इसके शेडोज़ लग गए हैं, और अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंज करने वाला है तो हम थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं, सही कर लेते हैं ताकि वो नज़र आए। और उसके बाद चिन का थोड़ा सा यहाँ पे है शेडो, ये लगाना है। ठीक है, तो अब हम एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर फेस हाइलाइट्स बनाएंगे। वही सेम काम करना है कि हमने जाकर प्रॉपर्टीज़ में इस पर फ़िल्टर लगा देना है। ठीक है, फ्रेम को सिलेक्ट करके उसके बाद ब्लर का फ़िल्टर लगाकर इसको 15 कर देना है और हाई क्वालिटी कर देना। ठीक है, और अब जो कलर है वो हमने फेस का कलर सेलेक्ट करके उसको ज़्यादा ब्राइट कर देना है।
और उसके बाद जो फेस का कलर है उसको लेकर जो हमने हाइलाइट्स लगाए हैं इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा हमने लाइट कर देना है ताकि ये मिक्स हो जाएं और फील ना हो कि यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा ड्राइंग की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शेड्स या हाइलाइट्स लगाने हैं जो करेक्टर के अंदर थोड़ी सी डेप्थ लाते हैं, मतलब उससे लगता है कि यहाँ से ग्रूव्स मौजूद हैं, यहाँ पर कोई नोज़ है, अब ये नोज़ का शेडो जो है वो बन गया, और इसके बाद चिन का शेडो बन गया, अब इसके बाद बाकी जो बोन्स का भी बन जाता है। तो इस तरह से हमने हाइलाइट्स और शेडोज़ करेक्टर्स के अंदर ऐड करने हैं। तो जितना टाइम हम इस पे लगाएंगे इससे बेहतर वो होगा कि जो हमने इसके ऊपर कोई चीज़ बनानी, फॉर एग्जांपल इसके आई इन्फेक्शन बनाना है या फिर इसके बॉडी पर कोई पिंपल्स ऐसे बनाने जो ज़्यादा बुरे लग रहे हों, क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ बुरी लगती है वही चलती है, तो ज़्यादा टाइम उस पर ऐड करना होता है। बल्कि करेक्टर के अंदर तो जो कुछ चैनल्स हैं वहाँ पर इतनी बैड क्वालिटी होती है, मतलब बिल्कुल एक सादा सा करेक्टर होता है और उसके ऊपर जो डिटेलिंग है वो सिर्फ इन्फेक्शंस वगैरह पर दी होती है, जिसकी वजह से व्यूज़ आते हैं और उनके थंबनेल्स में जो डिटेलिंग दी हुई होती है उस पर व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो ये था डेप्थ क्रिएशन का लेक्चर। आप इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो वो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें ड्रॉ की हुई थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जो हमने पहला लेक्चर किया था, बिल्कुल उसी तरह से ट्रेसिंग की हुई है। और इसके अंदर जो दो की फ्रेम्स मैंने लिप्स बनाया उसके अंदर जो मैंने लगाए हैं वही वही डेप्थ के हैं, हाइलाइट्स और शेडोज़ के। एक की फ्रेम पर हाइलाइट्स हैं, एक पे शेडोज़। अब इस पे शेडोज़ हैं, ये आप ब्लैक कलर में देख सकते हैं, और इस पे हाइलाइट्स हैं। वो इतने ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि लिप्स पर वो ज़्यादा शो होते तो अजीब लगना था। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से इनको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।